नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा रत्नों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। इसी क्रम में आज मैं राहु ग्रह के रत्न गोमेद के बारे में जानकारी दूंगा। वो गोमेद बहुत ही चमत्कारी रत्न है और राहु ग्रह ही चमत्कारित होता है। आपके जीवन में अगर कुछ भी आकस्मिक हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ राहु ग्रह होता है। राहु यदि आपको शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको आसमान की बुलंदी तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको तबाह करके रखेगा। राहु के शुभ प्रभाव में भी अधिक बढ़ोतरी करने के लिए गोमेद पहना जाता है और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी गोमेद पहना जाता है। गोमेद भी राहु के जैसा ही चमत्कारी रत्न है, बशर्ते गोमेद शुद्ध असली होना चाहिए और क्वालिटी के हिसाब से अच्छी खदान का गोमेद होना चाहिए। सबसे अच्छा गोमेद सिलोन का होता है और ये सिलोन का गोमेद धारण कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे भी यदि आप रत्न धारण करते हैं तो रत्न क्वालिटी के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का ही धारण करें। बेहतर क्वालिटी का, बड़ी साइज का अगर पत्थर धारण कर रहे हैं तो आपको तुरंत उसका प्रभाव दिखेगा, और एकदम सस्ता क्वालिटी का यदि आप स्टोन धारण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको उसमें लाभ नहीं मिलने वाला रहता है। तो दोस्तों, चर्चा हमारा विषय है राहु के रत्न गोमेद का। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए राहु का रत्न धारण करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है और इस रत्न को धारण करने से मानसिक तनाव से मुक्ति समेत कई परेशानियां दूर होती हैं। क्योंकि राहु यदि आपका निगेटिव देना चालू किया, यानी कि विपरीत परिणाम दे रहा है, तो सबसे पहले आपकी मानसिक चिंता को बढ़ा देगा। क्योंकि राहु का धड़ है नहीं, सिर्फ सिर है। आप विचार करेंगे कुछ और, काम करेंगे कुछ और, लेकिन परिणाम कुछ और होगा। सब कुछ अलग ही दिशा में जाने लगता है यदि राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है। और यदि वही राहु शुभ प्रभाव दे रहा है, आप यह सोच करके कि हमको इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जो काम कर देंगे उसमें भी आप बहुत बड़ा लाभ कमा लेंगे। और ये होती है राहु की माया, क्योंकि राहु जो देगा अचानक देगा। और कोई भी ज्योतिषाचार्य राहु के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकता है। कब राहु शुभ फल देने लगेगा, कब अशुभ देने लगेगा, इसका कोई निर्णय आज तक नहीं ले पाया। गोमेद को राहु का सबसे प्रिय रत्न माना गया है। कुंडली में राहु की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति को हर कार्य में अच्छे परिणाम मिलते हैं। वहीं राहु के कमजोर होने से व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा रहता है। राहु के प्रकोप से मानसिक तनाव, झूठ बोलने की आदत, बुरे कर्म, कई समस्याएं होने लगती हैं। और ऐसे में राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। लेकिन किसी भी रत्न को पहनने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रत्न होते हैं कि अपनी मर्जी से नहीं पहनना चाहिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही बारीकी से तब इस रत्न को धारण करिए। और गोमेद कभी भी 6, 11 या 13 कैरेट का पहनिए आप। और अगर गोमेद 7 कैरेट का एकदम एग्जैक्ट है, या 10 कैरेट का है, या 16 कैरेट का है, तो ऐसे रत्न को धारण करने से बचें। 10 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या 10 से थोड़ा कम हो। परफेक्ट साइज अगर 10 कैरेट है या 7 कैरेट है या 16 कैरेट है तो आप इसको पहनने से बचिए। और इस रत्न को चांदी की अंगूठी में पहनना सबसे शुभ है। इसे बीच वाली मध्यमा अंगुली में आप दाहिने हाथ या बाएं हाथ दोनों में कहीं भी पहन सकते हैं। बुधवार या शनिवार, 2 दिन में चाहे जिस दिन आप धारण कर सकते हैं।
अगर शनिवार को आपको पहनना है तो सूर्यास्त के बाद ही धारण करें। यदि आप बुधवार को पहन रहे हैं तो सुबह के समय में सूर्यास्त में 7 सवा 7 बजे धारण करें। और इसे धारण करने के साथ गोमेद के साथ माणिक, मूंगा और मोती बिल्कुल न पहने, ये निगेटिव परिणाम दे देते हैं। यदि गोमेद आपको लाभ दे दिया तो आप सबसे पहले कानूनी मामलों में शांति मिल जाएगी। यदि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, किसी झूठे मुकदमे में आप फंसाए गए हैं, जिसमें क्योंकि जिसको राहु निगेटिव परिणाम देना, एनर्जी देना चालू करेगा, जिसका राहु खराब रहेगा, वो किसी न किसी झूठे मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे और आप परेशान होने लगोगे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा सफलता गोमेद आपको दे देता है यदि शुद्ध असली गोमेद विधि विधान से अभिमंत्रित करके आप धारण किए हैं तो। मानसिक तनाव तो एकदम समाप्त करने के लिए इसको माना गया है। यदि आप गोमेद पहने हैं, विश्वास के साथ पहने हैं, तो आप नींद बड़ी अच्छी लेंगे। और रोग दोष से राहत पाने के लिए भी इस रत्न को बहुत अच्छा माना गया है। राहु ग्रह की दशा समेत राहु के प्रकोप से बचने के लिए गोमेद सबसे बेहतर पत्थर माना गया है। तो दोस्तों, इस पत्थर का लाभ हर कोई ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुंडली की जानकारी होना जरूरी है। कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कुंडली का विश्लेषण किए राहु का रत्न नहीं धारण करना है, आपको नुकसान कर सकता है। इसके साथ साथ भले राहु की महादशा चल रही हो, लेकिन कुंडली में राहु का स्थान कहाँ है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह में बैठा है, किस ग्रह की युति के साथ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, और राहु की दृष्टियां किन ग्रहों पर जा रही है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ही निर्णय होगा कि आप गोमेद पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। अब सवाल ये है कि राहु के द्वारा आप पीड़ित हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको गोमेद ही पहनना हो। यदि गोमेद आपकी कुंडली के हिसाब से उचित नहीं है तो राहु के उपाय होते हैं। उपाय के माध्यम से भी राहु को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में तमाम तरह की खुशहाली को ला सकते हैं। रत्न एक ऐसी चीज है जो आपको बूस्टर का काम देता है। जिसे पूजा पाठ का समय नहीं मिला, भाग दौड़ की लाइफ में ज्यादा परेशानी है, तो उनको रत्न पहनाया जाता है। लेकिन यदि आप मंत्रों के द्वारा राहु को प्रसन्न कर रहे हैं, दान के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं, तो और ज्यादा बेहतर परिणाम मिल जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राहु यदि मीन राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है और आपका धनु राशि में बैठा है, ऐसे ही जो शत्रु राशियों में अगर बैठा है, तो कभी भी भूल करके गोमेद आपको नहीं पहनाया जा सकता है, आपको नुकसान गोमेद करेगा। तो दोस्तों, राहु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। राहु जितनी जल्दी नाराज होगा उतनी जल्दी प्रसन्न होगा। यदि शनि की भी महादशा चल रही है तो भी राहु को आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि शनि की महादशा या शनि की 7.5 ढैया का जो ये कालखंड होता है, वह हमारे जीवन में हमारे पिछले कर्मों का हिसाब होता है, लेखा जोखा होता है। उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। हम जो गलत कार्य किए हैं उसे उसका ही हमें दंड मिलता है, लेकिन शनि का दंड राहु के माध्यम से मिलता है। तो राहु को भी शनि के साथ प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट करना न भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट करिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाएं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी विशेष परिस्थितियों पर आप कोई ज्योतिष से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। हमारे प्रतिष्ठान से आपको जो भी रत्न या रुद्राक्ष मिलेगा वो वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके शुद्ध करके मिलेगा। यदि आप अंगूठी या लॉकेट बनवाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से वो बना करके और आपके घर तक कोरियर की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। हमारे कोरियर सर्विस के माध्यम से भारत के हर
छोटे बड़े शहरों में हम सुविधा दे सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा में कोरियर का चार्जेस जो भी बनेगा वो एडवांस आपको जमा करना होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।